हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन फिक्शन स्पेन। गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम मेरे ट्रेन का पार्ट 8 शुरू करते हैं। हमने अभी तक देखा था हाइक्वान जंगचा के पास जाता है, पर जंगचा अपनी आंखें रोल करते हुए उसकी बात को इग्नोर कर देता है और हाइक्वान भी इस बात पे कुछ नहीं कहता। वो बस उस ओमेगा की खूबसूरती को देखता रहता है क्योंकि उसे बहुत पसंद आ गई थी, पर वो इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके डैड ने पहले जंग एम्पायर के बेटे ओमेगा सन के साथ उसकी शादी तय कर दी थी। इसलिए जंगचा कुछ नहीं कहता उससे और उस पर ध्यान भी नहीं देता। हाइक्वान एक कदम पीछे हट गया और कहता, अगर तुम यहाँ नए हो तो यहाँ मैपिंग ऐप का इस्तेमाल करो। मैपिंग ऐप की वजह से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें जाना किस तरफ है। अगर तुम्हें ये पता रहेगा तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए अच्छा होगा। तब जाओ उसका ख्याल आता है वीज़ैन के बारे में कि उसने काफी लंबे समय से जैन को नहीं देखा। हालांकि उनके राइवल्स थे, पर वो सब चाइना के बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ते थे। बीजिंग का सबसे अच्छा कॉलेज था वो। बीजिंग के सबसे बड़े कॉलेजों से पढ़कर निकले थे। बीजिंग का सबसे बड़ा कॉलेज था क्लाउड रिसर्च, जो लैन एम्पायर की अंडर ही आता था। पर लैन चियान कभी भी किसी भी बच्चे को वहां पढ़ने से मना नहीं करते, फिर चाहे वो मिडिल हो, लो हो या फिर हाई हो, वहां सारे बच्चे पढ़ सकते थे क्योंकि वो बीजिंग का बेस्ट कॉलेज था। पर लैन चियान ये बिल्कुल मुमकिन करते थे कि वहाँ हर वैरायटी के बच्चे पढ़ सके, इसलिए वहाँ सभी लोग पढ़ते थे। अब जंगचा अपना फोन निकालता है और अपने फोन के थ्रू वी एम्पायर पहुंचता है। जंगचा को पता था कि वीज़ैन अभी भी अंदर ऑफिस में वर्कहोलिक पर्सन की तरह काम ही कर रहा होगा। जंगचा अंदर जाता है और नॉक करता है। तभी एक गार्ड उसे कहता है, रुको, ऑफिस टाइम खत्म हो गया, अब तुम किसी से नहीं मिल सकते। जंगचा अपनी आंखें रोल करते हुए कहता है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे बॉस का ओमेगा हूँ, अब हटो मेरे रास्ते से। तभी सुनने के बाद वो थोड़ा शॉक होता है, पर जिस तरीके से जंगचा बिहेव देख के लग रहा था कि वो सच में वीज़ैन को बहुत अच्छे से जानता है। वीज़ैन को बहुत अच्छे से जानता है और उसके कपड़ों को भी देखकर लग रहा था कि वो यहाँ का नहीं है। तो उस गार्ड ने आकर अंदर वीज़ैन को इन्फॉर्म किया कि मास्टर, आपसे कोई ओमेगा मिलने आया, वो अपना नाम भी नहीं बताया। तब वीज़ैन कहता है, ठीक है तुम जाओ। और जैसे ही वो बाहर गया, वीज़ैन ने अपने सीसीटीवी कैमरा ऑन किया और देखा जंगचा खड़ा। तभी वो अपना फोन उठाता है और गार्ड को फोन करके कहता है उसे अंदर आने दो। अब जंगचा कहता है, देखा, वो हंसते हुए अंदर चला जाता है। अब उसके चेहरे पे बहुत ईविल सी मुस्कुराहट थी। वो अंदर जाता है, कहता है, वीज़ैन, तुमसे मिलकर खुशी हुई, काफी समय बाद मुलाकात। क्या तुम्हारा बिजनेस चल रहा है अच्छा, या फिर तुम भी डाउनफॉल मार्केट में गिरने वाले हो? मैंने अभी अभी न्यूज सुनी है कि तुम्हारा बिजनेस डूबने वाला है, कि लैन एम्पायर से टेक ओवर करने वाला है। ऐसा कुछ नहीं था। ये बात वीज़ैन जानकर चक्ल करते हुए कहता, अच्छा, मुझे तो लगा था जियांग फैमिली ने तुम्हारी शादी लैन एम्पायर के साथ तय कर दी है, उनके बेटे हाइक्वान से। तुम्हें इस बात से खुशी नहीं है? तभी वो जैन को गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मेरी शादी किसी से भी हो, तुम अपने काम से काम रखो। तभी जैन कहता है, तुम आज भी वैसे ही हो, तुम बताओ तुम्हारा क्या हो रहा है? वो तो मेरी अभी स्टडीज खत्म हुई थी और मैं अपनी फैमिली से मिलने आया। अगर मुझे पता होता कि यहाँ ये सारा रायता फैलने वाला, मैं सच कह रहा हूँ जैन, मैं कभी नहीं आता यहाँ, मैं वही ठीक था। अब जैन उसके कंधे को पेट करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आखिर तुम्हें आज नहीं तो कल किसी अल्फा को अपनाना ही था, अभी अपना लो। तब वो कहता है सर नीचे करके, मुझे वो पसंद नहीं, मैंने उसे देखा भी नहीं। तो कहता, ओह ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब जंगचा को बातों में फंसा देता और कहता है, ये देखो, ये कुछ लोगों की तस्वीर जो हमारे ओल्ड क्लासमेट्स रह चुके हैं। तभी उसमें से एक तस्वीर लैन ईवो की होती है। वो कहता है, ये तो ईवो है ना? तो कहता है, हाँ, तुम्हें कुछ और भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये ईवो का बिग ब्रदर है। तब जंगचा कहता है, अरे ये तो वही है जिससे मैंने अभी लिफ्ट दी थी। बोला, ओह तुम इसे मिल चुके हो, कैसा है? बोलता, देखने में ठीक ही ठाक है, पर कुछ ज्यादा हैंडसम नहीं है। तब जैन हंसते हुए कहता है, अच्छा, ओह मुझे ये बात पता नहीं थी, अभी पता चल गई, तो मुझसे पहले मिल चुके।
उन दोनों के बीच में बातें हुई? तो बोल हाँ, वो लानी पार के पास जाना चाहता था, मैंने उसे लिफ्ट नहीं दी। तो जंक्षा की बात सुनकर जावजान का मुंह खुला रह जाता है और कहता है क्या? वीजान को समझ में नहीं आया था उसे क्या कहना चाहिए। तुमने अभी तो कहा तुमने उसे लिफ्ट दी, तो कहा हाँ लिफ्ट दी ना, उसे अपनी लाइफ से बाहर निकालने के लिए। पर फिर वीजान को समझ में आता है कि उसके दिमाग में खुचाली आती है। उसने कहा ठीक है, मुझे लगा कि तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर मैं किसी और से उसके बारे में पूछता हूँ। तो वो कहता है क्या वो सिंगल है? ओके, ऐसा कुछ नहीं कि मैं उसे डेट करना चाहता हूँ, पर क्या मैं जान सकता हूँ वो क्या करता? तो लैंड एम्पायर का वो एक वर्कर है, वो भी वर्कोहॉलिक है मेरी तरह, पर इतना नहीं है जितना मैं पागलों की तरह करता हूँ। काइंड हार्टेड है। तो हाँ मुझे पता है वो काइंड हार्टेड और हेल्पफुल है। जंक्षा के चेहरे पे एक ब्लशिंग सी स्माइल आ जाती है जब उसे हाइकॉन का चेहरा, उसकी आईज, उसकी लिप्स जो बिल्कुल पिंक थे, उसकी आंखें जो बिल्कुल शार्प ब्लू कलर की थी, उसकी वो चार्मिंग स्माइल, सब कुछ। तब वो कहता है तुम्हें पता है तुमने जिससे अभी मुलाकात की वो लैंड एम्पायर का कोई आम वर्कर नहीं, वो लैंड एम्पायर का होने वाला हायर है, वो लैंड हाइकॉन है जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है। तब जंक्षा का मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसे समझ में नहीं आता अभी वीजान ने जो कहा वो सच है और मेरा मजाक बनाना चाहता है। अंदर ही अंदर जंक्षा को बहुत गुस्सा आया था, पर उसे कहीं ना कहीं ये सुकून था कि जिससे उसे अभी क्रश हुआ, जिसपे उसका वो लैंड हाइकॉन है। तब वो कहता है तो मजाक कर रहे हो? तब जैन ने कहा अपना फोन निकालो और खुद तुम सर्च कर लो। तब जल्दी से जंक्शन ने अपना फोन निकाला और लैंड हाइकॉन का नाम सर्च कर दिया, जिसके नाम सर्च करते ही 1000 पन्ने खुल गए। 100-500 की बात नहीं, जिसका नाम आते ही 1000 पन्ने खुल गए। उसकी पूरी डिटेल वहां थी। वो जब लैंड हाइकॉन की तस्वीर देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि कोई इतने बड़े लैंड एम्पायर का हायर इतना काइंड और हेल्पफुल कैसे हो सकता है। फिर जंक्षा कहता है ठीक है, थैंक यू जैन, मैं तुमसे बाद में मुलाकात कर। तब कहता है जैन जंक्षा को जाते जाते, याद रखना तुम जो भी फैसला करोगे मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा, सो डोंट वेरी। अगर तुम इसे पसंद भी करते हो तो मैं तुमसे दोस्ती रखूंगा ही, तुम मेरे सच में बहुत अच्छे दोस्त हो, या कह लो भाई हो। तब जंक्षा उसकी तरफ देख कर कहता है थैंक यू हमारे बिजनेस को हमारी दोस्ती के बीच में नहीं लाने के लिए। तब जैन कहता है वो तब भी नहीं थी और अब भी नहीं थी, क्योंकि हमने दोस्ती एक दूसरे को देख कर की थी, ना कि बिजनेस को देख कर। तब जंक्षा हंसते हुए कहता है ठीक है। तब वीजन अपने हाथ में फोन लेकर ईवो की तस्वीर देखने लगता है जो बचपन की थी। तब जैन कहता है ईवो आज भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा वो पहले दिखता था, उसकी आईज, उसकी नोज, उसके चीक बोन्स। अब जैन भी ब्लश करने लगता है और कहता है ओ माय गॉड, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझ पे मेरा ओमेगा भारी हो रहा है। नो 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 जैन, तुम एक अल्फा हो, बिहेव लाइक अल्फा, स्टूपिड इडियट ओमेगा, बट माय हार्ट इज फॉलन। अगर मैं सच में अल्फा भी हूँ तो भी मुझे जैन, तुझे तो ईवो बहुत पसंद है, उसके चलने का तरीका, ओ माय गॉड। जैन को भी बात पता नहीं थी कि ईवो वही है जिसके साथ उसने कभी अपने स्कूल टाइम में पढ़ाई की थी, क्योंकि वो काफी समय बीत चुका था। लेकिन ईवो को आज भी जैन का फेस बहुत अच्छे से याद था, और ईवो को यह भी याद था कि जैन कौन है। जैन वही है जिससे वो स्कूल टाइम में मिला करता था, और जैन वही इंसान है जो अलोन ईवो को हमेशा टीज किया करता था, परेशान किया करता था, उसके चारों तरफ घुमा करता था, उस पे चिपका रहता था। उस टाइम वीजन बिल्कुल ही छुपाने की कोशिश नहीं करता था कि वो ओमेगा है। उस टाइम सबको पता था कि जैन एक ओमेगा है, लेकिन टाइम के साथ ही बदल गया, वो एक अल्फा में बदल गया। उसकी बॉडीज ओमेगा होने के बाद भी वीजन ने अपनी बॉडी, अपने एब्स, अपने बाइसेप्स बिल्कुल एक अल्फा की तरह रखे थे। अपने फॉर्मोन्स को बहुत अच्छे से कवर किया करता था वो अपने सेंट को, ताकि कोई ये पकड़े नहीं कि वो एक ओमेगा है। दूसरी तरफ वो अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि भाई ने क्या फैसला लिया हो, क्या ब्रदर को इस शादी से खुशी होगी, या मुझे अंकल से बात करनी चाहिए इस बारे में। ये सिर्फ सोचते सोचते अचानक से उसका ध्यान एक
ईमेल पे गया जो कि वीजान से रिलेटेड था। वीजान से रिलेटेड नाम सुनते ही उसने तुरंत मेल को ओपन किया। जब उसने देखा कि वीजान की कंपनी को रिजेक्ट कर दिया गया, तब ईवो को समझ में नहीं आया ऐसा कौन है जो वीजान की कंपनी को डाउनफॉल में लाना चाहता है। कौन है जो वीजान का इतना बड़ा दुश्मन है कि उसकी कंपनी में ही घुसकर उसके सारे फाइल्स को हमारे पास भेजने के लिए तैयार है। वो कहता है, संभल कर जान, कोई है जो तुम्हारे नाम से ही तुम्हें ही बर्बाद करना चाहता है। तो वो कहता है, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जैन, जब से हम बच्चे थे तुम हमेशा मुझ पर चिपके रहते थे। तुम्हें भले ही ये याद नहीं होगा कि मैं कौन हूं, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो 24 घंटे मुझ में चिपका रहता था, मुझे परेशान करता रहता था। जहाँ मैं बैठता था वहीं आके बैठ जाता। मेरा उबले हुए खाने को अपने स्पाइसी फूड से चेंज कर देना। वो सारे प्रॉन बुक्स जिसने तुम्हें मजाक में मुझे दिया था, वो आज भी मेरे पास बहुत अच्छे से। वो पेंटिंग जो तुमने मेरे बालों के साथ फूल लगा दिया था, वो सारी फाइल मुझे याद है जैन, पर शायद तुम भूल गए। तुम शायद ईवो को भूल गए जैन। तब वो कहता है, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा जैन। तुम मेरे ओमेगा हो और मैं तुम्हें अपना ओमेगा बना लूंगा, और मुझे इसे परस्यू करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तुम बस मेरे हो, बस मेरे जैन। तुम समय का इंतजार करो, मैं तुम्हें किसी और के पास बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। तुम कभी किसी और की हो ही नहीं सकते, तुम सिर्फ मेरे हो जैन। ये बोलते हुए वो अपनी आंखें बंद करता है और वो सारी चीजें याद करने लगता है जो कुछ ही घंटे पहले ईवो के साथ हुई थी। जैन से मिलना, जैन की आवाज, जैन के चलने का तरीका, सब कुछ। वहाँ ईवो भी ब्लश कर रहा होता है और ये सोचते सोचते सो जाता है। दूसरी तरफ जैन अपने काम में वापस मसरूफ हो जाता है, पर उसके दिमाग से अभी ईवो का चेहरा नहीं जा रहा था। वो कहता है, ओह गॉड, ये डैम ओमेगा हार्ट कभी सुनता ही नहीं मेरी। धड़के जा रहा है, धड़के जा रहा है, धड़के जा रहा है, कि समझता क्या है खुद को। ओह माय गॉड, वो सच में हैंडसम है, बहुत कोल्ड हार्टेड, पर शायद वो अपनी लाइफ में मुझसे बेटर डिजर्व करता है, मेरे जैसा जिसे पूरी दुनिया से छुप कर रहना हो और ये भी सामने नहीं आने दे सकता कि मैं ओमेगा हूँ। ये सारी चीजें जैन सोचते सोचते अपना काम बंद करता है और वो अपनी गाड़ी लेके घर के लिए निकल, क्योंकि ये सारी चीजों के बीच में वो बहुत उदास था। वो सारी मीटिंग्स को इस तरीके से अपने सेक्रेटरी को कहता है करने के लिए जिस तरह उसे ज्यादा समय मिल सके काम के लिए, ताकि वो बीजिंग में, चाइना में, बीजिंग या सांघाई में एक बहुत बड़ा मॉल बना सके जो मल्टीपर्पस हो, जहां हर चीज मौजूद हो। वहां ऐसी एक भी चीज नहीं जो मौजूद ना हो। जैन जाते जाते सोचता है, मैं एक बार लैंड मैंसन तो जा ही सकता हूँ। जैन अब लैंड मैंसन के बाहर आकर उसकी गाड़ी खड़ी होती है और जैन लैंड मैंसन के बाहर देख रहा होता है। जैन जब देखता है कि पीछे की गार्ड सभी थोड़ी देर के लिए सो रहे, तभी जैन दीवार फांदकर लैंड मैंसन में इंटर कर जाता है। अब जैन अपने पॉकेट से ग्लव्स और मास्क निकालता है, एक कैप निकालता है जो उसे अपने सर पर लगा लेता है, और वो लैंड मैंसन के अंदर इंटर कर जाता है। जब देखता है कि वहां जैसे उसने कपड़े पहन रखे वैसे ही कपड़े वहां सारे सर्वेंट ने पहन रखे, तभी जैन ने अपना ब्लैक कोट उतारकर एक साइड कॉर्नर में रख दिया और वो बिल्कुल वेटर्स की तरह अंदर चला गया, जो वहां काम करने वाले सर्वेंट्स की तरह आराम से अंदर चला गया। उस पर किसी ने शक नहीं किया। एक लेडी ने उस पर कपड़ों पर ध्यान दिया और कहा, यंग मैन, तुम्हारे कपड़े बहुत न्यू है, क्या तुम न्यू हो यहाँ? वो कहता है, ये यस मैम, मैं यहाँ न्यू हूँ माय लेडी। कहता है, मुझे जरूरत नहीं तुम्हें माय लेडी कहने, मैं भी यहाँ एक सर्वेंट की तरह ही काम करती हूँ। तो कहता, ओह थैंक यू। तो कहती है, ये लो और जाके मास्टर ईवो कि कमरे के बाहर इस फ्लावर वाश को रख दो। तो वो कहता है, यस यस माय लेडी, क्या मैं जान सकता हूँ उसका कमरा किस तरफ है? तो कहता है, यहाँ से 3rd फ्लोर।
फर्स्ट फ्लोर पे मत जाना और सेकंड फ्लोर पे नहीं, यहाँ से थर्ड फ्लोर चले जाओ, मास्टर ईबो का रूम मौत में मिल जाएगा। थैंक यू माय लेडी। और वो अब ईबो के रूम के बाहर पहुंच जाता है। ईबो के रूम के बाहर पहुंचने के बाद कहता है ईबो मैं आ गया। वो ईबो के रूम का दरवाजा बहुत ध्यान से खोलता है और ईबो के नाक में अचानक से जैन की ओमेगा सेंट की स्मेल आती है और कहता है जैन। ईबो अपनी आंखें खोल लेता है और वो सामने जो देखता है वो शॉक हो जाता है। उसके सामने जैन खड़ा था, कहता है सेकंड मास्टर वो मैं बस वॉश रखने आया। तभी वो उसके हाथ में वॉश देखता है और कहता है ये वॉश मेरे रूम में नहीं मेरे रूम के बाहर रखा था। जैन जाने ही लगता है और ये सोच रहा होता है मन में इसे कैसे पता चल गया मैं रूम में, और ये अचानक जाग कैसे गया, तो सो रहा था ना। तभी ईबो से पीछे से हक करते हुए कहता है कहाँ जा रहे हो। तभी जैन शॉक हो जाता है, कहता है मास्टर। तो कहता है तब ईबो ध्यान से उसकी ओपन नेक पे किस करता है और कहता है बोलो मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें इतनी रात गए यहाँ किसी अल्फा के रूम में नहीं आना चाहिए, एक ओमेगा के लिए सेफ नहीं होता है। तभी वो को पता था कि जैन अंदर मास्क के अंदर ब्रश कर रहा हो। कहता मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, मैं बस गलती से अंदर आ गया। कहता है ठीक है तुम जाओ। तब ये वो उसका हाथ छोड़ने ही वाला होता है, लेकिन जैन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मास्टर क्या आपको कुछ चाहिए। तभी वो कहता है हाँ। अभी वो उसे अपनी तरफ खींच के बहुत फोर्सफुली किस करने लगता है। जैन थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है क्योंकि ईबो ने अभी भी जैन का मास्क हटा दिया और अपनी आंखें बंद करके उसे फोर्सफुली किस करने लगा। अब वो धीरे धीरे जैन को बिल्कुल वॉल के पास ले जाता है और वॉल से पुश कर देता है। जैन अब बहुत हॉट महसूस कर रहा था। अब ईबो ने उसके लिप्स पे बाइट कर लिया था। अभी तक वो सिर्फ ईबो जैन के लिप्स को स्वीटली किस कर रहा था, स्टक कर रहा था, एक स्लॉपी किसेस दे रहा था। जैसे ईबो की बाइट की वजह से जैन के लिप्स में पार्ट हुआ, ईबो ने अपने टंग को उसके अंदर डाल दिया और उसे स्टक करने लगा, उसके टंग को बाइट करने लगा, उसे मर्सीलेसली किस करने लगा। जब जैन की सांसें खत्म हो गई तब वो उसकी चेस्ट पे पेट करता है और उससे अलग होता है और वो देखता है ईबो ने अभी अपनी आंखें नहीं खोली थी। अब जैन उसके करीब जाता है और उसके होठों पे किस करता है और कहता है गुड नाइट, ये कहकर वहां से चला जाता है। अब ईबो अपनी आंखें खोलता है और कहता है गुड नाइट जैन। जैन बाहर निकलने के बाद मुझे क्या हो गया, मैंने क्या किया, क्या ईबो को पता है कि वो मैं था। ये बात सोचते वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगा। गाइस अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला। अब बहुत सारी चीजें एक साथ मैसअप होने वाली। ओ माय गॉड कितना मजा आएगा ना। अगले पार्ट में हम देखेंगे ईबो और जैन कैसे एक ही साथ एक ही जगह पे जंक्शन हाइकॉन के साथ शादी करते हैं। ये शादी देखने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि ये शादी अचानक से तय हो जाएगी। वो लैंचरैन ने अभी तक सिर्फ हाइकॉन की लाइफ सेट की थी, जाने या जाने में लैन ईबो की बारी है। लेट्स सी आगे क्या होगा स्टोरी में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फ्रेंड्स।